हरे कृष्ण। आज का विषय है तिलक। तिलक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वैदिक सभ्यता क्या बोलती है, क्यों तिलक लगाना चाहिए। वैदिक सभ्यता से अवगत लोगों को पता ही होगा कि उसके अनुयायी माथे पर कुछ चिन्ह लगाते हैं जिसे तिलक कहा जाता है। तिलक अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ राख द्वारा बनाए हुए होते हैं, कुछ मिट्टी से, कुछ कुमकुम आदि से। माथे पर राख द्वारा चिन्हित 3 आड़ी रेखाएं दर्शाती हैं कि लगाने वाला वो शिव भक्त है। नाक पर तिकोने और उसके ऊपर वी चिन्ह यह दर्शाता है कि लगाने वाला विष्णु भक्त है। यह चिन्ह भगवान विष्णु के चरणों का प्रतीक है जो विष्णु मंत्रों का उच्चारण करते हुए लगाया जाता है। तिलक लगाने के अनेक कारण एवं अर्थ हैं, परंतु यहाँ हम मुख्यतः वैष्णव द्वारा लगाए जाने वाले गोपी चंदन तिलक के बारे में चर्चा करेंगे। गोपी चंदन द्वारका से कुछ ही दूर एक स्थान पर पाई जाती है। इसका इतिहास यह है कि जब भगवान इस धरा पर आए और लीला करी, लीला करने के बाद जब समाप्त करी तो वो जब वापस गोलोक गए तो गोपियों ने इसी स्थान पर एक नदी में प्रविष्ट होकर अपने शरीर त्यागे। वैष्णव इसी मिट्टी को गीला करके विष्णु नामों का उच्चारण करते हुए अपने माथे पर, भुजाओं पर, वक्षस्थल पर और पीठ पर इसे लगाते हैं। तिलक हमारे शरीर को एक मंदिर की भांति अंकित करता है, शुद्ध करता है और बुरे प्रभावों से हमारी सुरक्षा भी करता है। इस तिलक को हम स्वयं देखें या कोई और देखे तो उसे स्वतः ही श्री कृष्ण का स्मरण होता है। गोपी चंदन तिलक के महात्मा का वर्णन विस्तार रूप में गर्ग संहिता के 6वें स्कंध 15वें अध्याय में किया गया है। उसके अतिरिक्त कई अन्य शास्त्रों में भी इसका महात्म्य का उल्लेख मिलता है। कुछ इस प्रकार है, जैसे हरि भक्ति विलास में ब्रह्मांड पुराण से उद्धृत है। अगर कोई वैष्णव जो ऊर्ध्व पुंड्र लगाकर किसी के घर भोजन करता है तो उसके घर के 20 पीढ़ियों को परम पुरुषोत्तम भगवान घोर नरकों से निकाल लेते हैं। एक जगह और मेंशन है हरि भक्ति विलास में, वो जैसे बोलते हैं, हे पक्षी राज। यहाँ पे एक्चुअली गरुड़ पुराण से उद्धृत है। गरुड़ को बोलते हैं, हे गरुड़ महाराज, जिसके माथे पर गोपी चंदन का तिलक अंकित होता है उसे कोई ग्रह नक्षत्र, यक्ष, भूत पिशाच, सर्प आदि हानि नहीं पहुंचा सकते। पद्म पुराण में भी कहा जाता है, जिन भक्तों के गले में तुलसी या कमल की कंठी माला हो, कंधों पर शंख चक्र अंकित हो और तिलक शरीर के 12 स्थानों पर चिन्हित हो, वे समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं। तिलक कृष्ण के प्रति हमारा समर्पण का एक बाह्य प्रतीक है। इसका आकार और उपयोग की हुई सामग्री हर संप्रदाय या आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जैसे श्री संप्रदाय की बात करें तो उसमें तिलक चींटियों की बामी से निकली हुई सफेद मिट्टी से बनता है। शास्त्र बताते हैं कि तुलसी के नीचे और चींटियों की बामी से पाई जाने वाली मिट्टी शुद्ध और तिलक बनाने के लिए उपयुक्त होती है। श्री वैष्णव माथे पर वी चिन्ह बनाते हैं जो भगवान विष्णु के चरणों को दर्शाता है, तब बीच में लाल रेखा बनाते हैं जो लक्ष्मी देवी का प्रतीक है। यह लाल रंग सामान्यतः उसी बामी में सफेद मिट्टी के साथ ही पाया जाता है। यह संप्रदाय लक्ष्मी जी से प्रारंभ होता है और यह तिलक श्री वैष्णव के समर्पण भाव को दर्शाता है, क्योंकि वे लक्ष्मी जी के अनुगत होकर भगवान विष्णु तक पहुंचते हैं। हर संप्रदाय में तिलक उसके सिद्धांत को वर्णित करता है। वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो उसमें तिलक आमतौर पर एक खड़ी लाल रेखी होती है। खड़ी लाल रेखा होता है, इसमें यह रेखा श्री यमुना देवी का प्रतीक है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण को श्रीनाथ जी एवं गोवर्धन जी के रूप में पूजा जाता है। यमुना जी श्री गोवर्धन की भार्या हैं। इस संप्रदाय में आत्मसमर्पण की प्रक्रिया श्री यमुना देवी के माध्यम से चली आ रही है। मध्य संप्रदाय में तिलक द्वारका में मिली मिट्टी गोपी चंदन से किया जाता है। तिलक के 2 खड़ी रेखाएं भगवान कृष्ण के चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ गोपी चंदन तिलक गौड़ी संप्रदाय में उपयोग में लाए जाने वाले तिलक के लगभग समान है। इन 2 खड़ी रेखाओं के बीच यज्ञ कुंड में दैनिक होम के बाद बने कोयले से एक काली रेखा भी बनाई जाती है। इस संप्रदाय में पूजा की प्रक्रिया में नित्य होम भी होता है। काले रंग की रेखा के नीचे एक पीला या लाल बिंदु लक्ष्मी या राधा रानी को इंगित करता है। जो भक्त दैनिक यज्ञ होम नहीं करते वे केवल गोपी चंदन तिलक ही लगाते हैं। गौड़ी संप्रदाय में
तिलक सामान्यतः गोपी चंदन से ही किया जाता है। कुछ भक्त वृंदावन की रज से भी तिलक करते हैं। यह तिलक मूलतः मध्व तिलक के समान ही है, परंतु इसमें दो अंतर पाए जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ को यज्ञ कुंड के होम से अधिक प्रधानता दी है। इसी कारण तिलक में कभी भी बीच की काली रेखा नहीं लगाई जाती। दूसरा अंतर यह है कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पण की प्रक्रिया गौड़ीय संप्रदाय में सदैव श्रीमती राधा रानी के प्रत्यक्ष सेवा से अधिक एक सेवक भाव में परोक्ष रूप से सेवा का महत्व दिया जाता है। इस दास भाव को इंगित करने के लिए मध्य संप्रदाय जैसा लाल बिंदु न लगाकर भगवान के चरण में तुलसी आकार बनाकर तुलसी महारानी की भावना को दर्शाया जाता है, ताकि उनकी कृपा प्राप्त कर हम भी श्री श्री राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति विकसित कर सकें। किसी भी स्थिति में तिलक का परम उद्देश्य अपने आप को पवित्र और भगवान के मंदिर के रूप में शरीर को चिन्हित करने के लिए है। शास्त्र विस्तार से यह निर्दिष्ट नहीं करते कि तिलक किस ढंग से किया जाना चाहिए। यह अधिकतर आचार्यों द्वारा शास्त्रों में वर्णित सामान्य प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि श्री वैष्णव के वी तिलक के बीच में जो स्थान है उसमें लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इसलिए जो भी शरीर इन तिलकों से सजा होगा उसे श्री विष्णु के मंदिर के समान समझना चाहिए। पद्म पुराण में एक और स्थान पर आता है, वाम पार्श्वे स्थितो ब्रह्मा दक्षिणे च सदाशिवः मध्ये विष्णु विजनीयात तस्मान मध्यम न लेपयेत। तिलक के बाईं ओर ब्रह्मा जी का विराजमान है, दाहिनी ओर सदाशिव, परंतु सबको यह ज्ञात होना चाहिए कि मध्य में श्री विष्णु का स्थान है, इसलिए मध्य भाग में कुछ लेपना नहीं चाहिए। बाईं हथेली पर थोड़ा सा जल लेकर, अपनी बाईं हथेली में थोड़ा सा जल लीजिए और उस पर गोपी चंदन को रगड़िए। तिलक बनाते समय पद्म पुराण में वर्णित निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। ललाटे केशवम ध्यायेन नारायणम अथोदरे वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठकूपके विष्णुम च दक्षिणे कुक्षो बाहो च मधुसूदनम त्रिविक्रम कंधरे तु वामनम वाम पार्श्वके श्रीधरम वाम बाहो तु ऋषिकेशम च कंधरे पृष्ठे तु पद्मनाभ च कत्यम दामोदरम न्यसेत तत् प्रक्षालन तोयम तु वासुदेव इति मूर्धनि। इस मंत्र के अकॉर्डिंग जो तिलक लगाने की विधि है उसमें है माथे पर ओम केशवाय नमः, नाभि के ऊपर नारायणाय नमः, वक्षस्थल पर माधवाय नमः, कंठस्थल पर गोविंदाय नमः, उदर के दाहिनी ओर श्री वैष्णवाय नमः, दाहिनी भुजा पर मधुसूदनाय नमः, दाहिनी कंधा पर त्रिविक्रमाय नमः, उदर की बाईं ओर वामनाय नमः, बाईं भुजा पर श्रीधराय नमः, बाएं कंधा पर ऋषिकेशाय नमः, पीठ के ऊपरी भाग पर पद्मनाभाय नमः, पीठ के निचले भाग पर ओम दामोदराय नमः। अंत में जो भी गोपी चंदन बचे उसे ओम वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते हुए शिखा में पूछ लीजिए। और अगर नहीं तिलक लगाने का अवसर मिलता है तो कम से कम पानी का तिलक लगा लीजिए। कहीं ऑफिस जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो पानी का तिलक लगाकर आप ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के 12 जगह पर आप लगा सकते हैं। हरे कृष्ण।